आज अपना चैप्टर है ड्रग थेरेपी इन मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्या होता है? इस्चियामिक नेक्रोसिस होता है। इस्चियामिक नेक्रोसिस होता है मायोकार्डियल मसल्स का ड्यू टू सडन ओक्लूजन ऑफ ए ब्रांच ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या करती है? आपकी जो हार्ट की मसल्स है ना, उसको ब्लड सप्लाई देती है, ऑक्सीजन सप्लाई देती है। तो जैसे कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई सडन ओक्लूजन आता है, उस ओक्लूजन आने की वजह से मायोकार्डियल जो मसल्स होती है उसको ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, उसको न्यूट्रिशन सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो उसकी वजह से उसका इस्चियामिक नेक्रोसिस हो जाता है। तो हार्ट की मसल्स का जो इस्चियामिक नेक्रोसिस होता है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, उसको बोलते हैं अपन मायोकार्डियल इन्फाक्शन। नेक्स्ट आता है इसका, ये मेनली आपकी एथेरोस्क्लेरोटिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है। कोई भी जैसे थ्रोम्बस वगैरह बन गया, उसकी वजह से आपका जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर ओक्लूजन होता है, उसकी वजह से आपका मायोकार्डियल इन्फाक्शन आता है। अब आ जाओ इसका मैनेजमेंट अकॉर्ड अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। जैसे किसी पेशेंट के अंदर पेन, एंजाइटी और एप्रीहेंशन टाइप के साइन सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसको ओपियोइड एनाल्जेसिक्स और डाइजिपाम देते हैं। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स क्या करती है? पेन को कम करेगी। डाइजिपाम वगैरह एंजाइटी और एप्रीहेंशन वाली कंडीशन में रिलीफ देती है। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन किसी पेशेंट के अंदर यदि कम हो गया, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गया, तो उसके अंदर बाहर से ऑटो इनहेलेशन देंगे या सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देंगे या असिस्टेड रेस्पायरेशन देंगे, ताकि वो वेंटिलेटरी सपोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड वॉल्यूम एंड टिश्यू परफ्यूजन एंड माइक्रो सर्कुलेशन। यदि किसी पेशेंट के अंदर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, टिश्यू परफ्यूजन कम हो गया, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? आईवी इन्फ्यूजन देते हैं सेलाइन और लो मोलिकुलर वेट डेक्स्ट्रोन का। डेक्स्ट्रोन क्या होता है? प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। और साथ में अपन देते हैं नॉर्मल सेलाइन। तो उसकी वजह से क्या होता है? फ्लूइड इंक्रीज होगा, फ्लूइड इंक्रीज होगा तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और जो आपकी ये दिक्कत आ रही है वो कम आउट होगी। करेक्शन ऑफ एसिडोसिस। करेक्शन ऑफ एसिडोसिस का मतलब होता है जैसे बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होने लग जाता है। लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है? एसिडिक मीडियम हो जाता है बॉडी के अंदर, एसिड फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करते हैं? एल्केलाइन नेचर का सोडियम बाइकार्बोनेट आईवीली इन्फ्यूज करते हैं अपन। आईवी इन्फ्यूज करते हैं, ये एल्केलाइन नेचर का होता है, तो इस एसिडिक मीडियम का जो एसिड, लैक्टिक एसिड का जो एसिडिक मीडियम है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ये। नेक्स्ट आता है अपना प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अरिथमिया। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ अरिथमिया। अरिथमिया होता है इरेगुलर हार्ट रेट उस और इरेगुलर हार्ट बीट। उसकी वजह से क्या होता है? एकदम से हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं टेकीरिथमियास। या उसके अंदर अपन को हेल्प करती है अपनी बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या हार्ट रेट वगैरह को कम कर देती है, उसकी वजह से अरिथमिया के अंदर इसको हेल्प मिलती है। साथ में लिग्नोकेन, प्रोकेनेमाइड भी एंटी एरिथमिक एक्शन रखती है, तो इसका भी अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है पंप फेल्योर। पंप फेल्योर वाली कंडीशन क्या होती है? जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप नहीं कर पाता, उसकी मसल्स की कॉन्ट्रेक्टिलिटी गायब हो जाती है। तो क्या होता है? अपन को ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचानी होती है, ब्लड सप्लाई पहुंचानी होती है। तो उसके लिए क्या होता है? उसको इस जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है, इसके लिए को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है आपकी फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड क्या होती है? आपकी डायूरेटिक्स होती है। क्या होता है? जब पंप फेल होता है तो कार्डियक मसल्स पे वर्कलोड ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। उसको कम करने के लिए अपन क्या होता है? जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है बॉडी के अंदर, उसको एक्सक्रीट आउट करना होता है। तो एक्सक्रीट आउट करने के लिए अपन फ्यूरोसेमाइड देते हैं उसकी जगह। तो उसकी वजह से क्या होता है? जो कार्डिक प्रीलोड कम हो जाता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम हो गई, ब्लड वॉल्यूम कम होगी तो विनस रिटर्न कम होगा, विनस रिटर्न कम होगा तो आपका कार्डिक प्रीलोड भी कम हो जाएगा और थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट आता है वेजो डायलेटर्स। आर्टीरियल्स और वेन्स का डायलेट जैसे होता है, उसकी वजह से क्या होता है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और विनस रिटर्न कम हो जाएगा, ब्लड की पेरिफेरल पुलिंग हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होता है? हार्ट के ऊपर आके जो प्रीलोड और आफ्टर लोड आ रहा है वो कम हो जाएगा। जैसे वो कम आएगा, हार्ट की मसल्स को वर्क कम करना पड़ेगा और उसके ऊपर लोड कम हो जाएगा। जैसे कैप्टोप्रिल, जीटीएन वगैरह इसके अंदर रोल करती है। आइनोट्रोपिक एजेंट क्या होता है? हार्ट बिल्कुल फेल है, तो अपन को क्या करना होता है कि उस हार्ट को थोड़ा बहुत तो स्टिमुलेट करना होता है। इतना भी ज़्यादा नहीं करते कि उसकी वजह से और ज़्यादा पेन आए, लेकिन इतना तो करे कि उसकी वजह से क्या है? ब्रेन तक कम से कम ऑक्सीजन पहुंचे, हार्ट को खुद को थोड़ी बहुत सप्लाई हो, या फिर जो अदर मसल्स वगैरह है और टिश्यू ऑर्गन है उनको थोड़ा बहुत ब्लड पहुंचे। उसके लिए क्या करते जाता है? पॉजिटिव आइनोट्रोपिक जो एजेंट्स होते हैं जैसे डोपामिन, डोब्यूटामिन,
वो ड्रग दी जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जाके थोड़ा बहुत हार्ट को स्टिमुलेट करती है, तो हार्ट थोड़ा बहुत एक्शन करता है और उसकी वजह से क्या होता है थोड़ा थोड़ा आपकी ब्रेन वगैरह को थोड़ा सप्लाई मिलती रहती है ब्लड की। तो ये यूज़ करते हैं ओनली अपन पंप फेलियर वाले कंडीशन के अंदर। नॉर्मल यदि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है तो उसमें इतना ये आइनोट्रोपिक एजेंट यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी वजह से हार्ट की कैपेसिटी बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाती है और वो ज़्यादा वर्क करेगा। ज़्यादा वर्क करेगा तो ऑक्सीजन की डिमांड और ज़्यादा होगी, पहले कम हो रही है और ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, तो वो हार्ट को और ज़्यादा पेन होगा और ज़्यादा मैनिफेस्टेशन से वो थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है अपना प्रिवेंशन ऑफ थ्रोम्बोसिस एक्सटेंशन एम्बोलिज्म एंड वीनस थ्रोम्बोसिस। क्या होता है, जो आपका थ्रोम्बस एक्सटेंशन हो रहा है, जो बढ़ रहा है, उसको भी कम करना जरूरी है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, हिपेरिन देते हैं, साथ में एंटी कोएगुलेंट्स ड्रग देते हैं जो कि कोएगुलेशन को रोकती है। थ्रोम्बोलाइसिस, अब जो थ्रोम्बस बन गया उसको तोड़ने के लिए कौन कौन सी ड्रग दी जाती है, फाइब्रिनोलिटिक एजेंट दिया जाता है जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेज वगैरह, ताकि जो थ्रोम्बस बना है उसको टूटे वो, और जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो ओक्लूजन आ रहा है वो आपका क्लियर आउट हो। प्रिवेंशन ऑफ रिमॉडलिंग एंड सब्सिक्वेंट सी एच एफ की जो आपकी वो है चांसेज है उनको कम करने के लिए ड्रग दी जाती है ACE इनिबिटर्स। नेक्स्ट आता है अपना प्रिवेंशन ऑफ फ्यूचर अटैक्स। फ्यूचर अटैक ना आए उसके लिए क्या किया जाता है, प्लेटलेट फंक्शन इनिबिटर। प्लेटलेट क्या करती है, एक जगह एग्रीगेट करके वहाँ पे थ्रोम्बस बनाने का काम करती है। यदि ब्लड के अंदर इसका लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाए तो जगह जगह थ्रोम्बस क्रिएट करती है। यदि कोरोनरी आर्टरी के अंदर और ज़्यादा थ्रोम्बस बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसकी वजह से, तो इसके लिए एस्पिरिन यूज़ की जाती है, एंटी प्लेटलेट एक्शन रखती है। बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर CHF या मोर्टेलिटी रेट को कम कर सकें। कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, पेशेंट के अंदर कंट्रोल ऑफ हाइपरलिपिडेमिया, ब्लड के अंदर जो लिपिड का लेवल है उसको कम करने वाली ड्रग्स दी जाती है, ताकि क्योंकि ये लिपिड और कोलेस्ट्रॉल ही तो जाके आर्टरीज वगैरह के अंदर जमता है और एथेरोस्क्लेरोसिस बनाता है। तो जैसे ही अपन उसके अंदर पेशेंट के अंदर लो लिपिड डाइट और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट यूज़ करते हैं ताकि ये कंडीशन दोबारा ना आए। ये चैप्टर बस फिनिश है।